कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। रामलला को उंगली पकड़ के लेके जब जा रहे थे मोदी जी, तब मालूम चला कि यह मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और रामलला जहां विराजमान थे वहां से 12 किलोमीटर दूर मंदिर बना। ये 11 साल का उपलब्धि। बोले 370 हटा दिया हमने। अब कोई भी जमीन वहां पर जाके ले सकता है। मोदी जी के पैरवीकारों, थोड़ा बताइए कितने पंडित परिवार वापस आप भेज पाए? एक भी नहीं। चिन्मयानंद हो या वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, कठुआ कांड हो, हाथरस कांड हो, महिलाओं के आबरू को आपने समाप्त करने का काम आपके पार्टी के लोगों ने किया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, किसान को एमएसपी भी नहीं देना नहीं मिला। और इस दौरान जब किसान आंदोलन चला तो 700 लोग शहीद हुए और पूरे 11 वर्षों में 75,000 किसानों ने आत्महत्या की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी। ये है आपकी उपलब्धि। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग अपमानित महसूस करते थे विदेशों में कि हमको भारतीय बोलने में शर्म आती थी। जब से मोदी जी विदेशों में गए तो लोगों को बड़ा गर्व का महसूस होने लगा। विदेश मंत्री विदेश नहीं जाते थे। एक इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। मैं तो कह सकता हूं कि आज के दिन में वही नेशनल डिजास्टर कायम है। भारत का मान सम्मान आज दुनिया में कम हुआ है। कोई हमसे बात तक नहीं करना चाहता है। G7 का बैठक होने वाला है कनाडा में, हालांकि हम उसके सदस्य नहीं, लेकिन हमको अर्जी लगाना पड़ा कि हमको बुलाइए। और वहां का राष्ट्रपति मालूम है क्या बोलता है कि भारत को हम लोगों को इसलिए बुलाना चाहिए कि वो 140 करोड़ का उपभोक्ता वाला देश है। मतलब अब हम लोग इन 11 सालों में भेड़ बकरी बन गए हैं। G7 कंट्री से पुआल आएगा, घास आएगा, पत्ता आएगा और हम बकरी छगरी सब उसको खाएंगे। इसलिए मोदी जी को बुलाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में यही ट्रंप जी, जो मोदी जी के दोस्त थे, उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया, वो मना कर दिया। और हमारे विदेश मंत्री
15 दिन वहां बैठे रहे, मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, नहीं बुलाया। तब वो सीट लूट के सामने बैठ के बोले देखो भारत को सामने बैठा दिया। ट्राइबल की बात करते हैं। मणिपुर राज्य से, देश से अलग हो गया क्या एक नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल स्टेट? जो 1.5 साल चला लेकिन मोदी जी नहीं गए, ना कोई कार्रवाई की। जब भाजपा सरकार से समर्थन हटा तो सरकार गिर गई, अभी 3 महीने पहले। मणिपुर जाने का, ट्राइबल के साथ आंख मिलाने का इनको हिम्मत नहीं। क्या हुआ इन 11 सालों में? उज्ज्वला दिए, उज्ज्वला दिए हैं। एक सिलेंडर के बाद टेबिल बन गया, टेबिल। आप प्रधानमंत्री आवास की बात किए, क्या उसके पहले आवास नहीं बनता था? गिनाते कि अभी ओबीसी कितने हैं हमारे कैबिनेट में, तो ओबीसी कितने हैं आपके कैबिनेट में? तो ओबीसी को आपने क्या क्या लाभ दिया? पूरे आपकी ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कितना है वो संख्या तो बता दीजिए। चाइना को अब लाल आंख दिखाकर बात करेंगे, ये कहा था मोदी जी ने। फिर जब झूला झूला रहे थे साबरमती में, तो याद है ना सियाचिन में क्या हुआ था? चाइना हमारे कितने किलोमीटर के, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आया है। एक बार भी चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं सामने आया। चौथा बड़ा इकोनॉमी हम बन गए, 7% में आ गया है एमएसएमई उद्योग, मृत प्राय हो गया। लोगों के रोजगार छीन लिए गए। 5.5% जो 2014 का हमारा बेरोजगारी दर था, वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा छलांग लगाकर 9.6% तक पहुंच गया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया गया। मैं तो कहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के 111 विफलताएं हैं जो देश को पीछे ले गया। 44,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ उस वक्त अदानी समूह का था, आज वो 5.86 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्थ हो गया। मतलब 217% का उनका वृद्धि हुआ। 28,000 रुपए का सोना 2014 का, आज 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम।
₹60 में $1 जो मिलता था, आज ₹86 में डॉलर मिलता है। जहां खाद्य सुरक्षा के नाम पर 24 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल मिलता था, आज उनकी संख्या 80 करोड़ से पार हो गई और कहते हैं 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से हमने उठा लिया। तो 24 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुंचाने वाले आज बोलते हैं 25 करोड़ को ऊपर उठा लिया और भीख मांगवाओ राज्यों से। जब $130 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल था, तब यहां पर ₹65 का पेट्रोल मिलता था। आज जब $44 क्रूड ऑयल है पर बैरल, यहां ₹99 का पेट्रोल मिलता है। से 11 विफलताओं का समेट कर ये 11 साल है। हर सेक्टर में हुआ। नीट जैसी बड़ी परीक्षा वो तक संपन्न नहीं हो पाया सही से। ईडी, सीबीआई, आईटी सभी विरोधी लोगों पर छापा मारा गया, उनके वेल्थ को, उनके संपत्ति को अटैच किया गया। वो जैसे ही भाजपा में शामिल हुआ, उनका संपत्ति भी डिटैच हो गया और केस भी बंद हो गया। अजीत पवार का नाम तो याद है, राणे का नाम तो याद है। सरकारें खरीदी गई, सरकारें बनाई गई। सरकार को बर्खास्त किया गया उत्तराखंड को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप असंवैधानिक काम करते हैं। मोदी सरकार के ऐसे 22 निर्णय हैं जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा। सुषमा जी कभी विदेश नहीं गई, लेकिन मोदी जी जाते थे और 2405 करोड़ रुपए से भी ज्यादा केवल अपने विदेश यात्राओं पे खर्च किए। और जब अभी पहलगाम के बाद जब पूरे विदेश में हम लोगों ने कहा, केवल एक देश इजराइल साथ में खड़ा हुआ, बाकी सभी देशों ने हमको छोड़ दिया। हमारी सेना अपने पराक्रम से जो ऑपरेशन की, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए सीज़फायर करो, और ये राष्ट्रीयता की 5 तत्वों की बात करता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि 2019 में जब पुलवामा हुआ तो 47 सैनिकों का फोटो लगाकर मोदी जी ने चुनाव प्रचार करने का काम किया। आज पहलगाम में जो हमारे देश के भाई, देश का बेटा
किसी का पति केवल 4 लोगों के द्वारा भून दिया गया तो वो 4 लोग भी आज तक नदारत। बोलने चलेंगे तो कई बातें आ जाएंगी। नमामि गंगे, एक मंत्री थी उस समय की उमा भारती, उन्होंने बयान दिया कि मैं नमामि गंगे को साफ नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब चुनाव की राजनीति से दूर जाता हूं।